वेलकम दोस्तों, द सैनी डूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं किराना स्टोर से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किराना की नई दुकान कैसे खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ जैसे कि छोटी दुकान खोलना चाहते हैं किराना की। जैसे कि हमारी दुकान है, हमारी दुकान पर कोई भी बैठ जाता है, भाई पापा मैं, कोई भी, ऑल इन वन है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप छोटा मोटा सामान रखना चाहते हैं अपनी दुकान में, और जैसे कि बड़ा होता है, जैसे कि चीनी, तेल, दाल, सब ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और इन्हें रखने में एक तो फ़ायदा नहीं होता इतना इतना जैसे कि मार्जिन नहीं है। जो भी ये प्रोडक्ट आते हैं बड़े बड़े, इन पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है फ्रेंड। अगर आपको छोटे पैमाने पर, यानी कि कम से कम दामों पर अपनी दुकान खोलनी है, यानी कि कम बजट पर, आपका बजट जैसे कि 10,000 है या 5,000 है या 10-15,000 है, यानी कि मीडियम है दोस्तों आप अपनी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल गली मोहल्ले में बहुत सी दुकानें खुल रही है, और आपको भी अपनी ऐसी दुकान चलानी है, आपका जैसे कि टाइम पास हो जाए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस है। आप अपनी किराना की छोटी सी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको सामान लेना है और आपको कैसे शुरुआत करनी है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही अच्छा एरिया मिल जाए, यानी कि सही सा मोहल्ला मिल जाए, जैसे कि बच्चे स्कूल में आते जाते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ही, जैसे कि हमारा घर है पीछे और आगे दुकान है, इस तरह से दुकान खोलनी है, आप फायदे में भी रहोगे, क्योंकि आपको किराना नहीं देना होगा, जैसे किराया होता है दुकान का, वो नहीं देना होगा, और आप अपनी बचत निकाल सकते हैं उसमें। फ्रेंड्स, आपको जो भी, आप जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं दुकान, आपको होलसेल की दुकान से सामान खरीदना है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो सेल्समैन आते हैं इनसे सामान ना खरीदे, ये नहीं मैं कह रहा, क्योंकि उनकी भी रोजगारी है, ये भी अपना पेट पालते हैं सेलमैन भी। तो इनसे भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लेकिन सही दामों पर कर खरीदे। दोस्तों, जैसे कि आपने नया दुकान स्टार्ट किया किराना का, और आपको सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट रखने हैं वे छोटे प्रोडक्ट रखे, जैसे कि एक वाला बल्ला, एक की 4 वाली टॉफ़ी, और छोटे छोटे बिस्कुट, और जो भी कचरी आती है, ये बच्चों का सामान। उससे आपको पता लगेगा कि आप कम मार्जिन में दुकान खोल रहे हैं, और आपके यहाँ पर ये आइटम चलेंगे, जैसे कि ग्राहक आएंगे उसी के थ्रू, ग्राहकों के थ्रू। जैसे कि आज आपकी डिमांड आई कुछ बड़े प्रोडक्ट की, तो आप उसे अपनी दुकान पर ला के रख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि इस तरह के यहाँ पर ग्राहक आते हैं, और मैं अभी ये सामान लाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि ग्राहक आते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड है, और आपको यह प्रोडक्ट अपनी दुकान में चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किराना की दुकान की बचत के बारे में बात करें, तो आपको एक दिन में, जैसे कि आपने अपने खर्चे में 200 से 300 रुपये तक का निकाल लिए एक दिन में, जैसे कि घर का खर्चा होता है, और आप दुकान में से ही निकाल रहे हैं घर का खर्चा, तो फ्रेंड्स आपको 200 से 300 रुपये आपने एक दिन में निकाले। दोस्तों, आपको एक महीने में कुछ नहीं बचेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं बचेगा। आप जैसे कि महीने में आप अगर अपनी बचत निकालना चाहते हैं, यानी कि सेव करना चाहते हैं अपने पैसे, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको महीने के, जैसे कि महीने में आप अपनी बचत निकालना चाहते हैं किराना की दुकान से, जैसे कि 5,000, 10,000, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उसके अनुसार आप अपना बचत निकालना चाहते हैं महीने के साथ, तो फ्रेंड्स आपको एक दिन में, यानी कि किसी भी दिन, आपको खर्चा नहीं करना है दुकान में से। दोस्तों, अगर आप जैसे कि नई दुकान खोल रहे हैं, और आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि ग्राहक से आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी ग्राहकों को आपकी दुकान पर खींचता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। आपको जो पहला ही आपका, जैसे कि ग्राहक आया और आपने पहले ही
गाहक को इम्प्रेस कर दिया तो जो वो गाहक है लास्ट तक आपकी दुकान पर ही आएगा। जैसे कि आप नई दुकान खोल रहे हैं, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं और उनका जो रेट होता है फ्रेंड्स, वे सेम होना चाहिए। जैसे कि दूसरी दुकान है उन पर कम, अगर आप कम रेटों में सामान बेच रहे हैं वो चल जाएगा, लेकिन जो आप ज़्यादा रेट करके बेचोगे सामान तो वो नहीं चलेगा। दोस्तों, आपको रेट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर एक भी रुपया ज़्यादा की बिक रही है चीज़ तो दोस्तों गाहक को ये नहीं लगेगा कि 1 रुपया ही तो ज़्यादा है। दोस्तों, आप गाहक बोलेगा कि वो महंगा सामान देता है, क्योंकि जो और भी बाकी के गाहक होते हैं उनको भी यही समझाएगा कि वो जो नई दुकान खुली है वहाँ पर ज़्यादा महंगा सामान बिकता है। फ्रेंड्स, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रही है उसका रेट अच्छे से जान ले और आपको अच्छे से उचित रेटों पर सामान बेचना है, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा फैक्ट है। जैसे कि ग्राहक आपकी दुकान पर आए, उसे अच्छे दामों पर रेट मिले तो वो आपके दुकान पर ही सामान खरीदेगा लास्ट तक। फ्रेंड्स, रेट पर ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही चीज़ों के बारे में बताया, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी 400 सब्सक्राइब हो चुके हैं लगभग। फ्रेंड्स, 600 सब्सक्राइब की और कमी है, प्लीज़ पूरा करवा दीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, मुझे वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम दोस्तों।